गुड मॉर्निंग आप सबको। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मेरा नाम है ममता और आप सबका वेलकम है मेरे व्लॉग में। ये व्लॉग ना मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है, दशहरे के दिन का व्लॉग है ये। और हम सब ना उठ गए थे, पर ये ना दिग यहाँ पर सोया हुआ था, तो इसके पापा उठ जाते हैं ना, फिर कोई भी घर में सोया नहीं रह सकता क्योंकि वो सबको जा जा कर उठाते रहते हैं। तो इस बेचारे को भी ना सुबह सुबह उठा दिए थे। वही यहाँ पर ना मुझे वो बता रहा था कि मैं थोड़ी देर और सोता मम्मी, अभी मेरे हाथ पैर अच्छे से चालू नहीं हुए, थोड़ी देर रुक जाओ फिर मैं उठूंगा, ऐसा बोल रहा था यहाँ पर। और सोने के नाम से ना मेरे हस्बैंड जी और मेरे बेटे दोनों ही ना सेम हैं, दोनों की नींद थोड़ी सी ज़्यादा है। देख, चलो सबको गुड मॉर्निंग करो। ये व्लॉग ना दशहरे के दिन का है और ये व्लॉग ना काफ़ी सारी क्लिप्स हो गई थी, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो मैंने मॉर्निंग रूटीन में से ना कुछ कुछ चीज़ों को स्किप कर दिया। और ये ना नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका था, तो मैं यहाँ पर ना फटाक फटाक से किचन क्लीन कर रही थी और बच्चों को ना एक एक करके नहाने के लिए भी भिजवाती जा रही थी क्योंकि आज दशहरे का दिन है ना। तो मैं सोच रही थी एक बार घर अच्छे से सेट कर लूँ, और क्योंकि मुझे ना और थोड़े बहुत आज पेंडिंग काम भी करने हैं, तो मैं उसके लिए ना टाइम बचा रही थी। आज कोई भी जैसे फेस्टिवल होता है या कोई भी दिन हो ना, पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, तो मैं सबसे पहले ना अपने किचन को क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि यहीं सारी खाने पीने की चीज़ें बनती रहती है ना। और किचन तो ऐसी जगह है ना, वो रोज़ ही गंदा हो जाता है। आप जितनी बार कुकिंग करेंगे ना, उतनी बार किचन क्लीन करना ही पड़ता है। पूरी डीप क्लीनिंग तो मैंने नहीं की थी, लेकिन हाँ जैसे ऊपर ऊपर से रोज़ाना का ही जो मेरा क्लीनिंग का रूटीन है ना, वैसा मैंने कर लिया था। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को क्लीन कर लिया था, डिब्बे वगैरह जार से सारी चीज़ों को भी ना मैंने ऊपर ऊपर से ऐसे पोंछ दिया था क्योंकि अभी कुछ समय पहले मैंने क्लीनिंग की थी ना, डीप क्लीनिंग। तो मेरा किचन तो वैसे तो सेट ही है अभी। ये मैंने ना पूरे दिन का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो व्लॉग को पूरा देखिएगा और इंजॉय कीजिएगा। और कुछ जगहों को ना मैंने स्किप भी किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। और मौसम का हाल तो ऐसा है ना कि गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरी बरसात निकल गई पर गर्मी में कोई कंट्रोल नहीं है। जब लगातार बारिश होती है ना 2-4 दिन, तभी गर्मी थोड़ा सा कंट्रोल होगा, वरना ना बिल्कुल भी गर्मी कंट्रोल में नहीं है। इतनी ज़्यादा उमस, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। और अभी तो बारिश भी बंद सी हो गई है, हो ही नहीं रही है, काफ़ी दिन हो गए हैं बारिश नहीं हुई है, तो गर्मी का लेवल तो बहुत ज़्यादा हाई है अभी। और ना किचन में फ़ैन भी नहीं है, तो इस वजह से ना यहाँ पर काम को मैं बहुत जल्दी जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ क्योंकि फिर ना जल्दी से मेरा नहाना और बाकी का मॉर्निंग रूटीन ख़त्म करके ना फिर मैं अपना एसी वगैरह ऑन करके फिर वहाँ बैठी रहती हूँ क्योंकि ना मुझे गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है ना, मैं क्या बताऊँ। और मेरे यहाँ ना सब बोलते भी हैं कि आप ही को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ऐसे करके घर में। मुझे लगता है ना मेरे घर में मुझे ही सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। साथ ही साथ ना ये जितने डिब्बे और जार्स वगैरह थे ना, वो सब भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया है क्योंकि ना ये थोड़े थोड़े से रोज़ ही क्लीन होते रहते हैं ना, तो फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता है क्योंकि हाथ लगते रहते हैं ना। और किचन में तो ऑयल, स्टीम, ये सब चीज़ रोज़ की बात है, तो फटाफट से मैं यहाँ ना ये सब चीज़ भी साफ़ कर ले रही थी। और साथ ही साथ ना ये फ्रिज के ऊपर का जो इसका कवर होता है ना, वो भी मैंने यहाँ पर साफ़ कर लिया था। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इसको धुला था, तो गंदा तो नहीं था ये, बट क्या होता है ना एकदम बारीक बारीक सा डस्ट सा सब चीज़ों के ऊपर ना बैठ जाता है। तो क्लीनिंग को ना प्रॉपर रोज़ थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ को क्लीन करने से ना एक साथ नहीं होता काम, और रोज़ थोड़ी थोड़ी सब चीज़ों की क्लीनिंग करने से ना फिर इकट्ठा भी नहीं होता है काम और किचन एकदम क्लीन लगता है। तो मैं तो ना इसी तरीके से मैनेज करती हूँ अपने किचन को, और सारी चीज़ों को ना थोड़ा थोड़ा रोज़ ही क्लीन करने की कोशिश करती हूँ ताकि काम एक साथ इकट्ठा ना हो जाए। और देखते ही देखते ना दिन इतनी जल्दी जल्दी बीतते हैं। देखिए ना, नवरात्रे भी ख़त्म हो चुके हैं और आज तो दशहरे का दिन हो गया। इतनी जल्दी जल्दी से दिन बीते ना कि पता ही नहीं चला कब नवरात्रि आई और फिर चली भी गई। और देखिए बच्चे भी नहा नहा कर आते जा रहे थे और ये ना थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, लड़ाई हो गई थी इसकी दीदी लोगों से, तो वही मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा मना रही थी। ये तीनों भाई बहन ना ऐसे ही हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं और साथ भी रहते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। तो इन भाई बहनों का तो ऐसा चलते ही रहता है। और किचन को एकदम से क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ बेडरूम में, क्योंकि ना मेरा काम ऐसे ही होता है, जो जो काम मुझे जैसे जैसे दिखते जाता है ना, मैं फटाफट उसको करने की कोशिश करती हूँ और सारे काम को करके फिर उसके बाद ही रिलैक्स महसूस करती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो साइड था ना, एक साइड का मैंने अलमीरा को इसी टाइम पर सेट कर लिया था और बच्चे तो नहा रहे थे अपना। बच्चों के नहाने तक ना मेरा तो सारा क्लीनिंग का काम खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ना मुझे आज सेट करना है अपना अलमारी, क्योंकि बच्चे जब घूमने गए थे ना अभी नवरात्रि वाले दिन, तो सारा अलमारी उथल पुथल कर दिया था उन्होंने, सारे कपड़े इधर के उधर रख दिए थे। तो सब कुछ अभी मिलने में ना मुश्किल हो रहा है कपड़ा, तो वो सब मुझे सेट करना है आज ही, क्योंकि ना अलमारी तो ना 2 से 3 दिनों में बिगड़ ही जाती है बच्चों की वजह से, क्योंकि सारे कपड़े ना मैं इसी में सेट करके रखती हूँ, सबके कपड़े, क्योंकि जगह की शॉर्टेज भी है ना, तो ज़्यादा यहाँ वहाँ
मैं रख नहीं सकती, तो सारे कपड़ों को ना यहीं अलमारी में मैं सेट करके रखती हूँ। तो उसे ना मैनेज करने के लिए 2 से 3 दिन में उसे अगेन मुझे फिर से सेट करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के कपड़े ना इधर उधर हो ही जाते हैं, कितनी भी कोशिश करूँ मैं रखने की। और आज ना दशहरे का दिन भी है और बच्चों की ना छुट्टी का ये कल लास्ट जो संडे है ना, लास्ट हो जाएगा। उसके बाद मंडे से तो स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो उससे पहले ये सबसे सही टाइम है इसको क्लीन करने का और रख देने का, क्योंकि कहीं भी अगर जाने वाने की नौबत आ गई ना तो फिर कपड़े मिलेंगे नहीं और उससे क्या है ना, फिर लेट होने लगता है, कहीं जाने आने में प्रॉब्लम होती है। तो इससे अच्छा है कि एकदम परफेक्ट टाइम है इसको सेट करने का। तो मैंने इसे पूरा अच्छे तरीके से सेट करूँगी पर नहाने के बाद, क्योंकि ये सब कामों में ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे को ना 2-3 घंटा लग जाएगा ये पूरी अलमीरा को सेट करने में, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं और एक एक कपड़े को तय लगा लगा के रखना पड़ेगा ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैं ये रूम वगैरह सेट कर लेती हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछे का सारा क्लीनिंग का मॉर्निंग रूटीन ख़त्म करने के बाद ये वाले काम को मैं पकड़ूंगी। और यहाँ पर ना दिक को मैंने कुछ पैसे दिए थे कि किटकैट लेकर आ जाएगा करके सबके लिए, तो फिर ना वो मान गया था, थोड़ा सा नाराज़ था, बट ऐसे ही ना भूल जाता है, फिर उसे थोड़ी देर में कुछ भी याद नहीं रहता है कि मैं नाराज़ हूँ। देखिए वो यहाँ पर मान गया था। और सुबह सुबह के टाइम ना एक बार पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर लो ना, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। इसके बाद ही मैं नहाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ना मॉर्निंग के टाइम में जब घर एकदम से क्लीन होता है ना, फिर जब मैं नहा कर आती हूँ उसके बाद लास्ट में ना रेडी होने के बाद जब पूरे घर में ऐसे घूम के देखो ना, तो एकदम घर फ्रेश सा, बढ़िया क्लीन सा और एकदम पॉजिटिविटी उसमें फ़ील होती है। तो वो फीलिंग ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं ये वाला सारा घर का जो काम है ना वो पहले ख़त्म करना पसंद करती हूँ। और ये देखिए सबको किटकैट दिया, फिर भाई बहनों में हो गई थी सुलह इन लोगों की। फिर मैं ना पूरा घर एक बार झाड़ी ना, उसके बाद ये आंगन में थोड़ा सा मुझे और कचरा लग रहा था, तो सारा ना एक साथ ही मैंने सारा कूड़ा वगैरह क्लीन कर दिया। आंगन को भी उसी के साथ और दोबारा झाड़ दिया। कल ही आंगन को मैंने वॉश किया था ना, तो आंगन तो अभी साफ़ है, सिर्फ झाड़ना ही था क्योंकि पत्तियां वगैरह गिरी होती है। और अभी मैंने पूरा घर क्लीन किया था और जाले वगैरह भी साफ़ किए थे ना, तो थोड़ा सा डस्ट लग रहा था आंगन में, तो वो सभी मैंने पूरे अच्छे तरीके से आंगन को एक बार और झाड़। और अब तो ना बारिश जैसे थम सी गई है, बारिश तो बिल्कुल होने का नाम ही नहीं ले रही है और गर्मी तो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। और मुझे लग रहा है ना दीपावली आने तक ना कुछ ही बार शायद होगी बारिश, फिर अब उसके जाने का भी टाइम हो जाएगा, क्योंकि दीपावली के साथ साथ ना धीरे धीरे से थोड़ी थोड़ी सी ठंड भी स्टार्ट हो जाएगी। और हमारे इधर ना बच्चों को छुट्टियां मिली थी सैटरडे तक की नवरात्रि के लिए और दशहरे तक की थी, तो संडे भी पड़ जाएगा, तो एक दिन संडे, उसके बाद ना मंडे से बच्चों के स्कूल भी ओपन हो जाएंगे, तो फिर वापस से उनका स्कूल वाला रूटीन बच्चों के साथ स्टार्ट हो जाएगा मेरा। और अभी बच्चे मेरे घर पर हैं ना, मेरे बच्चे ना थोड़ी थोड़ी हेल्प मेरी चीज़ों में कराते हैं। कुछ भी मैं काम करूँगी ना तो अपने से कुछ ना हेल्प कर ही देते हैं बच्चे मेरे। और यहाँ पर ना मैं नहा ली थी और मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म करके सब चीज़ों से फ्री होकर, ये दोपहर का टाइम हो रहा था, 12 बज रहे थे लगभग इस समय पर, और मैंने स्टार्ट कर दी थी पूरा ये अलमीरा सेट करना, क्योंकि बच्चों से ना पूरा बिखर गया था। 2 ही 4 कपड़े ठीक से लगे थे, बाकी कपड़े ना इसके कपड़े उसके खंड में, उसके कपड़े उसके खंड में, ऐसे सब मिक्स हो गया था। तो वही सब मैं यहाँ पर ना ठीक ठाक करके रख रही थी, अच्छे से फोल्ड करके, क्योंकि बच्चे कहीं जाने के लिए फिर अफरा तफरी में जब ढूंढेंगे ना तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा समय से, और उस वजह से और लेट हो जाएंगे हम लोग कहीं जाने के लिए। तो इसलिए ना मैं सब चीज़ों को आज ही सेट कर देती हूँ, क्योंकि घर तो एकदम क्लीन हो गया है मेरा सारा कुछ, सारे कमरों की क्लीनिंग कर चुकी हूँ मैं, और किचन की भी, आंगन की भी सफाई, तो सारी चीज़ें तो एकदम बढ़िया से टिडी हैं। बस ये जो है ना, ये अलमीरा मेरा बच गया था, अभी बिगड़ गया था, क्योंकि ये ना 2-3 दिनों में तो बिगड़ते ही रहता है, क्योंकि बच्चे हैं ना और एक ही अलमीरा है, तो ये सारा चीज़ यहीं सेट रहता है, तो इधर उधर हो ही जाता है, तो ये भी एक काम ही है। इसे पूरा सेट करने में ना मुझे 2-2.5 घंटे तो प्रॉपर लग ही जाते हैं। और एक साइड का जो है ना पार्ट, उसको तो मैंने मॉर्निंग में ही बच्चे जिस समय नहा रहे थे ना वो मैंने सेट कर लिया था। उसके बाद ये पूरा अलमीरा ना मैंने सेट कर लिया, और इसमें सबसे ज़्यादा कपड़े ना मेरे ही हैं। और जब भी मैं कपड़े पहनने जाती हूँ ना तो मुझे मिलते नहीं हैं कपड़े, कौन सी चीज़ कहाँ है, क्या है, क्या पहनूँ समझ ही नहीं आता है। बट ना जब जमा रही थी ना मैं, तो पता नहीं सबसे ज़्यादा घर में मेरे ही कपड़े निकलते जा रहे थे। तो यहाँ पर ना मैं एक एक वाला जो खंड है ना, एक खंड पहले खाली कर रही थी, फिर उसको सेट कर रही थी, फिर दूसरा खाली कर रही थी, क्योंकि ना सबके कपड़े मिक्स हो गए हैं। और ये देखिए मेरे वाले खंड में ना, जब बच्चे उस दिन नवरात्रि में नाइट में घूमने गए थे ना, सारा कपड़ा उठा के यहीं भर दिए थे। मैंने उस समय कहा भी था थोड़ा देख लो, बोल रहे हैं कि जल्दी जाना है जल्दी जाना है, और सारा कपड़ा ना उठाया उन्होंने और भर के अलमीरा सीधे लगा दी। और ये देखिए जो पहले से सेट है ना, वो सब तो सही तरीके से रखा था, बस ये ऊपर जो बच्चों ने भर दिया था ना, वो देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, तो वही मैं सब यहाँ पर सेट कर रही थी, क्योंकि मंडे से तो बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे ना, तो ये सब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाली जो चीज़ें हैं, मैं सोच रही थी कि वो सब मैं जल्दी से ख़त्म कर लूँ। वैसे तो दोपहर में
में ना मैं कभी कभी छोटी सी नींद ले लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में आप जब बहुत जल्दी उठ जाते हैं ना तो ऑब्वियस सी बात है दोपहर में थोड़ी सी नींद आने लगती है। लेकिन आज तो ये बहुत बड़ा काम मैंने पकड़ लिया था, तो सवाल ही पैदा नहीं उठता रेस्ट करने का, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और बच्चे यहाँ पर मेरी पूरी मदद कर रहे थे अपने तरीके से, लेकिन ना साड़ियाँ वगैरह फ़ोल्ड नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो वो सब तो मैंने ही फ़ोल्ड किए। बट हाँ, कुछ जैसे कपड़े हैं ना नॉर्मल कपड़े, वो सब फ़ोल्ड कर लेते हैं अच्छे तरीके से बच्चे, और उनको जैसे जैसे आता है ना वो तो बच्चे मेरी हेल्प तो कराते ही रहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैं ये सब काम कर रही हूँ और देखिए क्या मस्ती कर रहे हैं। मैं और मेरी बड़ी वाली जो बेटी है ना पूर्वी, वो दोनों मिलके हम लोग कपड़े फ़ोल्ड कर रहे थे। और प्रियांजलि और दिग का देखिए कुछ और ही चल रहा है दूसरी साइड में ना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या कर रहे हैं। देखिए सारे कपड़े अपने ऊपर उन्होंने डाल लिए हैं खींच खींच कर, और ये देखिए दोनों कैसे मस्ती कर रहे हैं। इन लोगों का ना ऐसे ही है, खेल खेल में करते रहेंगे कुछ कुछ और फिर अपने यहाँ अपना लड़ाई होने लग जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं और फिर दूर दूर भी नहीं रहेंगे, थोड़ी देर में फिर पास आके लड़ाई करने लगते हैं। मैं तो मना के थक ही जाती हूँ, और अभी छुट्टियाँ है ना तो इनको मस्ती करने का और ज़्यादा टाइम मिल रहा है। तो इन लोगों की लड़ाइयों का तो कोई इलाज नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर मैंने देखिए पूरी अलमीरा अच्छे से सेट कर ली थी, और सचमुच इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे, और लेकिन सेट होने के बाद ना बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो सारी चीज़ें कम से कम अच्छे तरीके से सेट कर ली है मैंने, और सब के कपड़े मैंने सही जगह पर लगा दिए हैं। अब ढूंढने से ना अच्छे से मिल जाएंगे कपड़े आसानी से। ना मैंने सेट कर दी है, क्योंकि बच्चे ना कुछ भी एक सामान ढूंढते हैं ना तो सारा कुछ गिरा देते हैं, मेरा भी खंड अपना भी खंड सारा कुछ गिरा देते हैं। तो अभी छुट्टियां भी ख़त्म हो जाएगी ना, और आज दशहरा है तो सारा कुछ घर तो क्लीन हो चुका है। तो मैंने सोचा कि ये जो बची हुई अलमारी है ये भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो ये बच्चों के सारे मैंने कपड़े वगैरह लगा दिए, और एक ही अलमारी है ना क्योंकि जगह कम है तो ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा और अलमारी वगैरह से, तो इसी में ना मैं मैनेज करके सारा कपड़ा रख देती हूँ। और देखिए यहाँ भी मेरे कपड़े, ये वाला भी खंड मेरा, मतलब मेरे इतने कपड़े हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। और पहनने के टाइम जब मैं ढूंढती हूँ ना तो कपड़े मिलते नहीं हैं, उस समय मुझे समझ नहीं आता क्या पहनूं। और इतने सारे कपड़े यहाँ पर मेरे ही सबसे ज़्यादा कपड़े हैं। अलमारी सेट करने के बाद ना मैं बाहर आ गई थी जो सूखे हुए कपड़े हैं ना वो लेने के लिए, क्योंकि आज अच्छी धूप थी और कपड़े सूख गए थे। अलमारी सेट करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, और अभी मुझे मन कर रहा है ना एक कप बढ़िया सी चाय पीने का। तो मैं सबसे पहले भी जाऊँगी और चाय बना के पीऊँगी, उसके बाद कुछ और करूँगी। और ना फ्रेंड्स मेरा घर ना वेस्ट फेसिंग है, इस वजह से ना यहाँ पर थोड़ी लाइटनिंग की, नेचुरल लाइट की भी कमी है, और ना इसमें ना खिड़कियाँ भी नहीं है ज़्यादा, किचन में है भी ना तो वो ऐसे साइड पे है कि अगर उसमें से रोशनी आती भी है ना तो ये सिर्फ स्लैब के पास तक आती है जहाँ पर मेरा गैस रखा हुआ है ना, और पीछे वाला एरिया ना काला दिखने लगता है। और यहाँ पर जो लाइट भी है ना मेरे घर में, पूरे घर में जो लाइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कम वोल्ट वाली है, तो उसकी वजह से भी ना वीडियो में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एकदम कहीं पर शेड दिखने लगता है, कहीं पर क्लियर नहीं आती वीडियो, मतलब अंदर ऐसा होता है क्योंकि ना नेचुरल लाइट तो बिल्कुल भी जाने का नाम ही नहीं लेती। मेरे घर में एक भी खिड़की नहीं है, क्योंकि मेरे घर के ना दोनों तरफ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना कि नेबर लोगों का घर है, एकदम जुड़ा हुआ है, तो खिड़की नहीं निकली मेरे घर से। और यहाँ पर देखिए शाम का टाइम हो गया था तो मैं यहाँ पर ना चाय रख दी थी अपने लिए, क्योंकि एकदम अलमीरा सेट करते करते ना एकदम थकान सी हो गई थी, और मैंने दोपहर में थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किया था। तो मैंने सोचा ना कि आगे काम में और करने के लिए मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, एक मेरा ब्रेक सा हो जाएगा। कि इसके बाद ना आज दशहरा है ना तो थोड़ी बहुत पूजा की तैयारी मैं भी कर लूँगी और दिए वगैरह भिगा कर रख दूँगी, क्योंकि आज दशहरा है ना तो हमारे यहाँ ना 10 दिए जलाए जाते हैं। और हमारे यहाँ ना एक सोन पत्ता जो होता है ना, सोन पत्ता बोलते हैं, पता नहीं आप लोगों को उधर क्या बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है, आप आगे देखना वीडियो में, सोन पत्ता बोलते हैं उसे ना। कानों में ऐसे लगाते हैं, कानों के ऊपर, बड़े छोटे सबके कानों में लगाते हैं। जैसे जो बड़े लोगों के में अगर लगाते हैं ना तो फिर उनके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। मतलब आज के दिन, दशहरे के दिन हमारे इधर तो ऐसा होता है। और जो लोग भी जैसे रावण देखने जाते हैं ना, रावण दहन, तो वो जब आते हैं ना तो उनकी ना आरती उतारी जाती है, मुँह मीठा कराया जाता है, तिलक किया जाता है। मतलब हमारे इधर तो ऐसा ही होता है, मैंने बचपन से देखा है। इसके बाद ये डायरेक्ट मैं आपको शाम को मिल रही हूँ, और इस समय पर ना 6 बज रहे हैं और मैं ना पूजा की तैयारी कर रही थी। ये दीप वगैरह मैंने पानी में ऑलरेडी भिगा कर रख दिया था, फिर मैं यहाँ पर जला रही थी। और ये देखिए इसकी मस्ती ना बिल्कुल जाने का नाम ही नहीं लेती। मैं जहाँ रहूँगी ना ये दौड़ कर आ जाएगा और कुछ ना कुछ पता नहीं करते रहता है। और बस ये छोटी सी मैंने पूजा की, छोटी सी पूजा अर्चना जैसी भी मुझे आती है बस वैसी मैंने की है।
और इसके बाद ना मेरे हस्बैंड जी भी अभी आए थे इस समय पर और ना रावण दहन के लिए ना लेकर गए थे दिक को अपने साथ दिखाने के लिए। तो मेरी यहाँ पर पूजा चल रही थी और वे लोग गए थे अपना रावण दहन देखने के लिए। और यहाँ पर मैंने ना ये सोनपत्र, ये ग्रीन ग्रीन कलर की जो लीव्स है ना, ये सब भगवान को सबसे पहले अर्पित किए। सभी जितने भी मेरे पास विग्रह है ना भगवान जी के, मैंने सबको सोनपत्र पहले अर्पित किया है। उसके बाद ना हम लोगों ने भी लगाया एक दूसरे को, आप आगे देखिएगा। और मेरे घर में तो कोई बड़ा नहीं है ना फ्रेंड्स, मेरे सास ससुर कोई भी नहीं है मेरे यहाँ। तो हम ना 5 लोग ही मिलकर हर फेस्टिवल को, किसी का बर्थडे हो चाहे कोई फेस्टिवल हो ना, हम सब मिलकर ही उसे सेलिब्रेट करते हैं। अपने तरीके से कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से खुशी से किसी चीज़ को ना, हर चीज़ को मतलब सेलिब्रेट करें हम अपने तरीके से। और यहाँ पर अपने छोटे से मंदिर में धूप बाती दिखाने के बाद, थोड़ी सी पूजा करने के बाद ना, मैंने बाहर भी तुलसी जी जो है ना, तुलसी घर, वहाँ पर भी दीप और धूप वगैरह जलाए, वहाँ पर भी मैंने पूजा की। और ये जो मैंने 10 दिए जला कर रखे हैं ना, ये सब मैंने ना आंगन में, बाहर, घर के बाहर भी सब जगह पर ना दिए बच्चों ने रख रहे थे। बच्चे, मैं यहाँ पर पूजा कर रही थी और बच्चे मिलकर ना सब दिए लगा रहे थे, यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ पर उनको लगा अपने हिसाब से उन्होंने लगा दिया। और आंगन में जितने दिए जले थे ना, एकदम जगमगा रहा था आंगन और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ना भी मेरा बेटा रावण दहन के लिए गया, उससे पहले पटाखे फोड़ रहा था और देखिए पटाखे के ऊपर ना उसने बीच बीच में पानी डाल दिया, तो वो देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ देखिए बाहर ना मैंने रंगोली भी चौक लगा रखी थी, क्योंकि आज दशहरा है ना, तो चौक वगैरह हमारे इधर सबको ही लगाते हैं। फिर मैं अपने किचन में भी आ गई थी और मैंने ना अपने गैस चूल्हे की भी पूजा की। वहाँ भी ना थोड़े से पुष्प और वो जो पत्ती थी ना, सोन पत्ती, वो रखी और थोड़ा सा चावल और ये दिया मैंने जला दिया। और ये देखिए मोहल्ले में हमारे जस्ट घर के बाहर ना बच्चे यहाँ पर रावण दहन कर रहे थे और देखिए कितने खुश रहते बच्चे। और इतना ज़्यादा तेज़ ये फटाका फूट रहा था ना, हमको तो देखने में ही डर लग रहा था, ऐसे लग रहा था ना कुछ ऐसे छींटा इसका आ ना जाए इधर। और मुझे तो ना फटाकों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। सुरसुरी तक तो ठीक है, सुरसुरी वगैरह, फुलझड़ी, ये सारी चीज़ें तो ठीक है मैं जला लूँगी, लेकिन फटाकों की बारी आती है तो मेरे को तो सुनने से ही डर लगता है। अगर मेरे सामने कोई फटाका फोड़ेगा ना तो मेरी आंखें ना अपने आप पता नहीं ब्लिंक करने लगती है, मुझे एकदम से डर सा लगता है। तो मेरे अंदर तो ना छोटा सा फियर है फटाकों को लेकर। और हर त्यौहार ना देखिए लोगों में ना उत्साह भरने और खुशियाँ देने आता है। देखिए ये जो रावण दहन कर रहे थे ना बच्चे, यहाँ पर इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी और दिग भी आ गए थे वहाँ से, मेन वाला जो जैसे शहर में जो बड़ा सा जो रावण दहन होता है ना कोई ग्राउंड वगैरह में, तो वैसी जगह में ना इसे लेकर गए थे दिखाने। क्योंकि ये ना मेरा बेटा हर चीज़ में मतलब भाग लेता है, कुछ भी चीज़ होगा ना तो वो बिल्कुल देखने जाएगा, थोड़ा सा वो एक्साइटेड हो जाता है। कोई भी फेस्टिवल होगा, कुछ भी होगा ना, तो हमारे घर में ये सबसे पहले एक्साइटेड हो जाता है। तो यहाँ देखिए वो आ गए थे ना, तो मैंने उनकी आरती उतारी और उन्हें तिलक वगैरह कर दिया, जैसे कि सब करते हैं हमारे इधर, तो सब ऐसा करते हैं। फिर मैंने सोनपत्र खोंचा कानों में, उसके बाद अपने हस्बैंड जी को भी मिठाई खिलाई और सबको मिठाई वगैरह खिलाया। और देखिए बच्चों ने भी, मुझे भी लगाया, मतलब ऐसे ही छोटा सा समझो हमारा सेलिब्रेशन। और इसकी मस्ती देखिए, ये दोबारा मुझे लगाने की ज़िद कर रहा था कि मैंने ठीक से नहीं लगाया। दीदी लोगों को देखा ना लगाते हुए, तो ये बोला कि मैं फिर से लगाऊंगा। और मुझे वही हंसी आ रही थी कि कैसे लगा रहा है यहाँ पर। और देखिएगा आप अभी कैसे मुझे प्रणाम कर रहा था। ये ना हर चीज़ में कॉमेडी करने लगता है हमेशा, ये ना ऐसे ही मस्ती करते रहता है। देखिए बच्चों के साथ फिर ऐसा छोटा सा हमारा दशहरा सेलिब्रेशन रहा। और ये देखिए बच्चों ने ना ये क्या बनाया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पता नहीं, मैंने तो ये कभी भी नहीं खाया है। ये बच्चों ने चिप्स, कुरकुरे, नींबू, प्याज, पता नहीं क्या क्या चीज़ मिला के एक चाट सा बनाया था। और मुझे भी बोल रहे थे कि खाओ मम्मी खाओ, मैं बोली तुम ही लोग खाओ अपना चाट। पता नहीं क्या ही बना लिया था और चाव से खा भी रहे थे इसे। और हमारी छोटी सी पूजा कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पर ना खाने की तैयारी करने आ गई थी किचन में। और रात नहीं हुई थी ज़्यादा यहाँ पर, अभी ना लगभग ना 7 बज गए थे। आधा घंटा तो लग ही गया था, आधा 1 घंटा पूजा वगैरह सब दिया विया जलाने में। बैगन आलू की सब्जी बना रही हूँ मैं सिंपल सी, और दाल है साथ में। रात का टाइम हो गया है और आज दशहरे का दिन है। और आप सभी को मेरे फैमिली की तरफ से हैप्पी दशहरा।